ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के तत्वावधान में भारतीय स्टेट बैंक के वर्कमैन श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार एवं उच्च प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों के समर्थन में कर्मचारी आगामी 25 और 26 मई 2026 को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल काम बंद पर रहेंगे। इसी क्रम में आज 11 मई 2026 को दोपहर 1:45 पर आगरा शहर की विभिन्न शाखाओं से भारी संख्या में कर्मचारी संजय प्लेस स्थित भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय पर एकत्रित हुए और सरकार एवं उच्च प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक के विरोध में लंच के समय केंद्रीकृत प्रदर्शन किया गया। प्रमुख मांगे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उप महासचिव गजेंद्र सिंह ने कहा कि बैंकों में स्थायी प्रकृति के कार्यों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को तत्काल बंद किया जाए और बैंकिंग सेवाओं में बढ़ती मिस सेलिंग एवं अनावश्यक दबाव पर नियंत्रण किया जाए। बैंकों में कर्मचारियों एवं ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सहायक महासचिव सुरेश बाबू ने संगठन की अन्य मुख्य मांगों को रेखांकित किया। शाखाओं में पर्याप्त कर्मचारियों, मैसेंजर एवं गार्ड्स की भर्ती अविलंब की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि बैंकों में पिछले 29 वर्षों से मैसेंजर संवर्ग में भर्ती नहीं की गई है एवं पिछले समय वर्ष 2022 में सुरक्षा गार्ड्स की भर्ती इतनी कम हुई थी कि उस भर्ती का होना या ना होना बराबर था। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तुरंत बंद किया जाए और स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। वर्ष 2019 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए इंटर सर्कल ट्रांसफर की सुविधा बहाल की जाए। कार्यभार के अनुरूप बैंक में पर्याप्त स्टाफ की भर्ती की जाए। करियर प्रोग्रेशन स्कीम की विसंगतियों को दूर कर इनकी समीक्षा की जाए। उपस्थिति। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से गजेंद्र सिंह, उप महासचिव सुरेश बाबू, सहायक महासचिव आनंद चतुर्वेदी, शुभम वर्मा, शबीर हसन एवं जगजीत सिंह सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। अंत आपसे विनम्र अनुरोध है कि जनहित और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए इस समाचार को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र के प्रमुखता से प्रकाशित करने का कष्ट करें। हमारा ये प्रदर्शन आज था जो पूरे ऑल इंडिया में लंच टाइम में था और हमारी 25-26 तारीख को हड़ताल है जो गार्डों की भर्ती न करने के संबंध में बैंक मैनेजमेंट पहले जो है हाँ कर चुका था कि हम भर्ती करेंगे गार्डों की और मैसेंजरों की, लेकिन बैंक ने अभी जो है उसे लागू नहीं किया है। इस विरोध में हम लोगों ने ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया था। ऐसी हमारी 16 मांगे हैं और आगे 22 तारीख तक हमारा अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ट्विटर कैंपेन है, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है, फिर धरना है और फिर ज्ञापन है, CLC को ज्ञापन है, प्रधानमंत्री को ज्ञापन है, वित्त मंत्री को ज्ञापन है। तो ये हमारे लगातार जो है प्रोग्राम चलते रहेंगे 22 तारीख तक। तो उसके बाद 23-24 की सैटरडे संडे है और उसके बाद 25-26 की स्ट्राइक है हमारी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये जो प्रोग्राम है वो ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के बैनर तले है और इसमें स्टेट बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं केवल वही लोग शामिल हैं और ऑल इंडिया लेवल पर ये हमारी 25-26 को स्ट्राइक है। प्रस्ताव किया गया है ठीक है, मुझ पर भी होगी, सरकार नहीं मानेगी, हम अपने कायम में हैं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है कि शाखाओं में गार्डों की भर्ती नहीं है जिसके कारण हम लोग अस्वच्छता महसूस कर रहे हैं। इसमें ग्राहक भी असुरक्षित हैं और स्टाफ भी असुरक्षित है। मैसेंजरों की भर्ती नहीं है, गार्डों की भर्ती चल रही है, बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा। अभी इसका आंकड़ा पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, जब आ जाएगा तो हम जरूर आपको बता देंगे। तीसरा है कि मैसेंजरों की भर्ती पिछले 3 दशकों से मैसेंजरों की भर्ती नहीं की गई है। हमारी कैरियर प्रोग्रेशन इंटरनल जो कैरियर प्रोग्रेशन होती है उसको भी समीक्षा नहीं की गई है। मेडिकल के इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, उनकी भी समीक्षा नहीं की गई है और आए दिन बैंकों में ये हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ग्राहक भी महसूस कर रहे हैं, फंड भी असुरक्षित है। और इंटर सर्कल ट्रांसफ़र जो है वो हमारे सभी मित्र हैं दूसरे स्टेट से फंसे हुए, सर्कलों में फंसे हुए, वो नहीं जा पा रहे हैं। 2019 के बाद कोई भी इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। हम चाहते हैं, जबकि सरकार ने पहले कह भी दिया था मैनेजमेंट में, हायर मैनेजमेंट ने कहा था कि हम जल्दी इसको अलाउ करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे हैं, वो अड़े हैं अपने घर पे।